आपको दे रहे हैं थाना शादबाग के इलाका ईसा नगरी से, जहां पर शादबाग पुलिस ने 2 रोज़ कबल कार्रवाई की है और सलमून उर्फ छोटा बोबी नामी शख्स को नाजायज़ गिरफ्तार किया है। मामला क्या है, अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा आकिब भट्ट। जी आकिब, बताइएगा। हम इस टाइम मौजूद हैं शादबाग का एक इलाका है ईसा नगरी। यहाँ पर शादबाग पुलिस ने 2 दिन पहले कार्रवाई की है और सलमून उर्फ छोटा बोबी के नाम से एक शख्स है, भाई है, उसको गिरफ़्तार किया गया है। आइए उनकी वालदा से पता करते हैं ये क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर खप पड़ी थी कि मून के घर से मून के घर गए हैं तो मून भाग गया अपने घर से। तो मून की वालदा घर थी, उसकी बहन घर थी, तो उनके घर से 2 पैकेट पकड़े पुलिस वालों ने और उनकी माँ को भी, उनकी बहन को भी वो पकड़ के ले गए। तो मेरे बेटे पर उन्होंने नाजायज़ वो पर्चा कर दिया पुलिस वालों ने। इस टाइम वो जेल के अंदर है या बाहर है? वो थाने के जेल के अंदर है। नहीं थे मेरे पास, वो चले गए मेरे बेटे को लेके। आपका कहना है कि पुलिस वालों ने झूठा इल्ज़ाम लगा के तो आपके बच्चे को गिरफ्तार? हाँ जी, झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे बेटे पे, तो मेरे बेटे को ले गए। हमारी उनकी वालदा से बात हुई है, मज़ीद हम बात करते हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जवेद भट्टी। अच्छा, क्या लगता है सलमून आपको? वो समझो भतीजा भी है और शागिर्द भी है, मेरे पास काम कर रहा है वो। अच्छा, तो क्या तो वाक़या आपने वाह देखा है, सुना हाँ है, जी, क्या वाक़या ये हुआ है कि वो लड़के मून को रेड करने आए तो उसकी वालदा को ले गए, LCD 3 ले गए। हाँ, तो उसको ले के कभी इधर कहते हैं कि इधर भाग के आया, तो इधर आए, इधर आके इनका बेटा है वो भी छोटा, उसको पकड़ लिया वो पास्टर के घर से। हाँ, उसको पकड़ लिया गए, ले गए तो कहते हैं तू चर्च फेंक के भागा। मैं गया ना। आपके पास वो कितने अरसे से काम कर रहा है? मेरे पास हो गया कम से कम 8-9 महीने। आपने कोई उसका ऐसा काम देखा हो कभी? मैंने कहा 2 साल तक नहीं हुआ। उस टाइम भी वो आपके पास काम कर रहा था? नहीं, उस टाइम मेरे पास नहीं था, स्ट्रॉबेरी लगाई थी गांव में, स्ट्रॉबेरी का भी काम करता रहा ना वो। हाँ, तो फिर मेरे पास आ गया, 2 दफ़ा नुकसान हुआ उसको, तो मेरे पास आ गया। मैं इसको खर्चा देता हूँ और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, मानने वाले हैं जिसको उसकी कसम खा के कहते हैं बिल्कुल गलत किया पुलिस ने। ये बुज़ुर्ग हमारे पास मौजूद थे। मज़ीद हम अहले इलाका से बातचीत करते हैं। अहले इलाका क्या कहते हैं इसके बारे में? वो भी बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए। वो भी मुजरिम है, उसको रिहा किया जाए। जो असली मुजरिम है उसको सजा दी जाए और बॉबी को रिहा किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, बॉबी को रिहा किया। इस टाइम हम पादरी साहब के पास मौजूद हैं, जहाँ से सलमून और छोटा बोबी को गिरफ़्तार किया गया है। आइए पादरी साहब से मालूम करते हैं ये क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जी पादरी फिलिपस मुबशर और मैं इस इलाके में बड़ी मुद्दत से मुख्तलिफ़ खिदमात में रहा हूँ। मैं यहाँ 8 साल काउंसलर रहा हूँ। मेरा यहाँ स्कूल भी था और इन दिनों मैं बतौर पादरी यहाँ इस महल्ले की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बोबी मेरे पास इस आज से या जिस दिन वो गिरफ़्तार हुआ उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले आया। उसके साथ 3-4 और लोग थे। उन्होंने कहा कि हम मंशियात फ़रोशी की लिस्टों में हैं, जबकि कई सालों से हम मंशियात फ़रोशी छोड़ चुके हैं। जो शराब बेचने वाले थे 2 आदमी, उनमें उन्होंने कहा कि हम छोड़ चुके हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम और हो चुके हैं, प्रॉपर हैं, हमारे घर का गुज़र बसर होता है और हम जो हैं इस बुरी लानत से बाज आ चुके हैं। लेकिन लिस्टें जो छपती हैं, गवर्नमेंट की लिस्टें जो आती हैं कि उन लोगों के नाम जो है कोई भेजता है कि जी ये लोग, वो जैसे होता है कि कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारते जा रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। जो नए लोग मंशियात फ़रोश हैं उनके नाम उन लिस्टों में नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन जिनके नाम आ चुके हैं, अगर वो छोड़ भी चुके हैं, पुलिस उनको तंग करती है। मैं इन लोगों के 3-4 साल से स्टाम दे रहा हूँ। इस साल
मैं जब SHO साहब के पास गया, मैंने उनको कहा कि जी हम इन लोगों के स्टाम्प पेश करते हैं, हल्फन वो ये बयान करते हैं कि हम मंशियात फरोशी को कई सालों से छोड़ चुके हैं, लेकिन इधर SHO साहब थाने से ये पैगाम मिला कि इस मरतबा तुम DSP साहब को मिस्री शाह जाके ये स्टाम्प पेश करो। तो मैं इन 4 लोगों के ये मैं दिखाता हूँ, ये तारक मसीह वल्द बूटा मसीह, ये एक आदमी है, इसने स्टाम्प दिया कि हम मंशियात फरोशी नहीं करते, मैं शराब नहीं बेचता, तो ये स्टाम्प दिया। ये नासर उर्फ बड़ा बोबी, इसने ये स्टाम्प दिया कि हम ये काम छोड़ चुके हैं, और ये आदमी चौक ईसा नगरी में सारा दिन बैठ के आलू की टिक्कियाँ बेचता रहता है। आलू की टिक्की और नान, ये उसका ज़रिया मुआश है। और ये आदमी जिसको गिरफ़्तार किया गया, सलमून भट्टी वल्द सैमुअल भट्टी, छोटा बोबी के नाम से है। ये जो है काफ़ी सालों से मंशियात फरोशी छोड़ चुका है, और एक बुरश बनाने के कारखाने में जिनके साथ ये काम कर रहा है, वो जवेद साहब बैठे हुए हैं, उधर आप कैमरा कर सकते हैं कि जवेद साहब जिनके यहाँ ये काम करता है। ये लोग जो हैं ये मंशियात फरोशी छोड़ चुके हैं। तो हमने जब थाने में बात की तो उन्होंने कहा DSP साहब से बात करें। जब DSP के पास गए तो उन्होंने अपने एक इंचार्ज अली अब्बास साहब के पास हमें भेजा कि अली अब्बास साहब तुम इनको सुनो। वो इंस्पेक्टर रैंक के आदमी हैं, मिस्री शाह में SHO हैं। उन्होंने सुना और तसल्ली बख्श बातें की। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है कि ये लोग अगर छोड़ चुके हैं, इनको पुलिस तंग नहीं करेगी। तो जब पुलिस 2 दिन पहले यहाँ घूम रही थी तो बोबी सैमुअल यानी सलमून वल्द सैमुअल जो है, छोटा बोबी सलमून वल्द सैमुअल, छोटा बोबी मेरे घर आया कि जी ये उनको स्टाम्प दिखाने हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा दिखाते हैं। अभी मैं बाहर जाने ही वाला था, दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, तो पुलिस आ गई। उन्हें कहा जी यहाँ बोबी आया। मैंने कहा मैं एक पास्टर हूँ, आज भी मेरे लेक्चर में, आज संडे है, मेरे आज के लेक्चर में भी सच्चाई पे बात थी कि हमने जो कुछ है, गो हमारी इंसल्ट की बात क्यों ना हो, हम उसको सच्चाई से बयान करें, सच बोलें। तो आज के लेक्चर में भी ये था। बल्कि अक्सर मेरे लेक्चरों में जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो सच्चाई पे कायम रहने की तालीम मैं बहुत ज़्यादा इसको शेयर करता हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा था, पुलिस आई, उन्होंने कहा जी सलमून आया। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास आया। कहाँ है? मैंने कहा ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर हाल है हमारा, तो अगर कोई सियासी समाजी को काम होते हैं हम वहाँ बैठते हैं। तो सलमून ऊपर चला गया, पीछे पुलिस चली गई। पुलिस ने यहाँ से उसको पकड़ा और ये झूठ का पलंदा जो लिखा हुआ है कि हमने उसको चर्स बेचते हुए चौक में से पकड़ा, ये सरासर गलत है। और ये एक ऐसी साजिश है उन लोगों की जो चर्स बेचते हैं कि दूसरे लोगों के पीछे, जो नहीं बेचते छोड़ गए हैं उनके पीछे पुलिस भागती रहे, जो छोड़ गए हैं उनके पीछे पुलिस भागती रहे, और जो बेच रहे हैं उनको जानबूझ के, उनको इरादतन नज़रअंदाज करते हैं। उनको इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि ये काम चलता रहे और हम अपनी रिपोर्ट ये दें कि हमने इतने बंदे गिरफ्तार किए हैं। ये रिपोर्ट सरासर गलत है। इसके बाद मैं और शमाउन उस शख्स के पास गए जिसने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने कहा कि हम जी ऊपर से मजबूर हैं। ये ऊपर की मजबूरी क्या है? जो शख्स दूसरा पकड़ा गया था, मैं उसका ना तो नाम लेता हूँ, ना मैं कोई, मेरी उसके साथ कोई अदावत नहीं है। ये निशानदेही करना नहीं है कि हम उसको फंसवाना चाहते हैं और इसको बचाना चाहते हैं। लेकिन एक दीगर शख्स था साथ, जिसके घर से चर्स बरामद भी हुई और उसकी बहनों और माँ को और बहनों को
पकड़ के भी लेके गए, घर का सामान भी लेके गए, उसकी तोड़ फोड़ भी की। क्या वजह हुई है? किस ऊपर वाले ने कहा है कि उसको अब बिल्कुल बिल्कुल उसको पाक साफ करार दे दो और बॉबी पर 1.5 किलो का पर्चा है, 1.5 किलो चर्स बॉबी पर डाल दी जाए, यानी वहां से किसी और जगह से पकड़ ली, उस गरीब पर डाल दी है। बॉबी शरीफ जिंदगी गुजार रहा है, शराफत की जिंदगी गुजार रहा है। बॉबी हालात जो हैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो भी उस शख्स के जावेद मसीह के पास बुरशों का काम करता है और 1000 रुपया रोज़ाना के हिसाब से वो मजदूरी लेता है, उससे अपने बच्चों का वो पेट पाल रहा है। अब आपकी आला हुकाम से क्या गुजारिश है? ये जो बात होती है जी, ऊपर से हमें दबाव है, ऊपर वाले जो हैं आला हकाम जो हैं, ऊपर वाले जिनको ये कहते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि वो ये देखें कि सिर्फ खाना पूरी करना काम है या मुआशरे को पाक साफ करना काम है। ये सिर्फ अपने ड्यूटी को दुरुस्त रखने के लिए, अपनी नौकरियां कायम रखने के लिए खाना पूरी करते हैं, जुल्म करते हैं। मैंने जो आते हुए थाने से बाहर निकलते हुए बड़े परेशानी के गुस्से के आलम में ये कहा कि अच्छा भाई, अदालतें जो हैं यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, अदालतें ऊपर भी होनी है और तुम्हें बड़ी बुरी सज़ा मिलने वाली है। मैं आला हकाम से ये गुजारिश करूँगा कि ऊपर वाली अदालत का खौफ रखें, ऊपर वाली अदालत का खौफ करते हुए गरीब लोग जो हैं उनको तंग ना करें और जो है सच्चाई का साथ दें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं बहसियत पास्टर आज के लेक्चर में भी यही कह रहा था कि सच्चाई पे कारबंद रहना है, गो उसमें हमारी इंसल्ट ही क्यों ना हो जाए। वो कोई वाक़या एक मैं बयान कर रहा था कि एक औरत ने अपनी इंसल्ट कबूल कर ली लेकिन उसने सच्चाई से बात की। तो मैं ये जमात को, अपनी कलीसिया को ये लेक्चर आज के दिन भी दे रहा था कि बॉबी, छोटा बॉबी सलमून जो है ये बेकसूर है, इसका कोई गुनाह नहीं था। दैट्स ऑल। ठीक है, हमने अहले मोहल्ला से भी पूछा, पादरी साहब से भी पूछा, उनकी वालदा से भी पूछा। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है असल मुजरम को गिरफ़्तार किया जाए और ये जो अहले मोहल्ला के बयान हैं कि बॉबी बेकसूर है उसको फिलफौर रिहा किया जाए। आला हुकाम से मौत वाला गुजारिश है, इसको रिहा किया जाए बॉबी को।